माहिरा बिल्डर्स की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर टीएल सत्यप्रकाश ने माहिरा होम्स बिल्डर सहयोगी कंपनी हस्ताक्षर के लिए अधिकृत व्यक्ति और संबंधित आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लाइसेंस की प्रक्रिया को भी रोक देने के लिए कहा गया है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। माहिरा होम्स बिल्डर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और बायर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभाग भी अब माहिरा होम्स बिल्डर पर शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ही में कंट्री प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर टीएल सत्यप्रकाश ने माहिरा होम्स के बिल्डर समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक के आदेश दिए हैं। ये आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अफोर्डेबल आवास योजना के 2 प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस के आवेदन में फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे, जिस पर विभाग ने अब सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। माहिरा बिल्डर ने साल 2022 में 6.675 एकड़ के प्रोजेक्ट के लाइसेंस के संबंध में जीएमडीएस स्वीकृति लेने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए। ऐसा ही काम 2023 में सेक्टर 88B स्थित 10 एकड़ के प्रोजेक्ट के लिए किया गया। इसके आधार पर जीएमडीए के इंफ्रा 1 ने आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकृति दे दी। निदेशक टीएल सत्यप्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बिल्डर ने फर्जी बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया। इससे पहले भी बिल्डर ने विभाग को गुमराह किया और फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस हासिल किए थे। वहीं दूसरी ओर माहिरा होम्स के निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निवेशक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके फ्लैट उनको मिल जाएं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर हरेरा दफ्तर पहुंचकर माहिरा होम्स के निवेशकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि तकरीबन 25 लाख रुपए देने के बावजूद भी उनका आशियाना नहीं मिला है। इसी को लेकर सेक्टर 104 के खरीदारों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का ये भी कहना है कि बिल्डर लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे बार बार किस्त की मांग कर रहा है। जी, दिसंबर 2021 में हमने फ्लैट बुक करवाया था। करीबन 1483 फ्लैट्स हैं इसके अंदर और 25% से लेके 50% तक पेमेंट जनता कर चुकी है। बिल्डर के पास कम से कम 125 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच साइट पर और कुछ भी नहीं बना। कितने साल बीत गए हैं? जी, 1.5 साल के आसपास हो गया आराम से। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें शुरू से ही बहुत सारी अनियमितताएं थी। बिल्डर ने खूब धांधलीबाजी और जालसाजियां करी हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट का जो एस्क्रो अकाउंट है, जिसमें लोगों का पैसा जमा था, जो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पे खर्च होना था, वो बिल्डर ने सारा खाते से निकाल लिया। हमारा यहाँ पर आने का मेन मकसद है बिकॉज कि हम लास्ट 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं हमारे फ्लैट्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि प्राथमिक डिमांड तो यही है हमारे कि हमारे पास बिल्डर चेंज हो। अगर बिल्डर चेंज नहीं होता है, बिल्डर के ऊपर कम से कम ये स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इसके ऊपर कुछ कमेटी गठित करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट सही से चले, हमारे पैसों का गबन ना हो। हमारा प्रोजेक्ट जो है हम पेमेंट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से करें, जो अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन करेगा तो पेमेंट करेंगे। दरअसल माहिरा होम्स के गुरुग्राम के अलग अलग 5 प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। इनमें लगभग 4000 से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा है। ये लोग 80% से ज्यादा पैसा बिल्डर को दे चुके हैं, जबकि मौके पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे में बिल्डर की ओर से यूनिट रद्द करने का फरमान भी बार बार खरीदारों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार खरीदार विभाग के चक्कर काट कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।